जय श्री श्याम। दर्शकों, आज राहु के बारे में जानकारी देंगे कि राहु का कुंडली में क्या महत्व होता है और जब राहु कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव देता है तो क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम लक्षणों को देखकर राहु को बुरा या अच्छा समझ सकते हैं। क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाते हैं और यह एक दूसरे से 7वें भाव में होते हैं। यदि लग्न में राहु होता है तो 7वें भाव में केतु होता है। इसलिए यह हर समय उल्टे भ्रमण करते हैं और एक दूसरे से 7वें भाव में रहते हैं। तो आज राहु के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर नए आए हैं या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं राहु के बारे में। राहु ग्रह को साक्षात वेद माता गायत्री एवं सरस्वती के रूप में माना गया है, परंतु कुछ विद्वानों ने संपूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाला माना है। राहु को शनि यानी विशालकाय सर्प का फन माना गया है। इसे शनि का एजेंट भी कहा जाता है। राहु का रंग नीला माना गया है। नीले आकाश और नीले समुद्र पर राहु का अधिकार होता है। गुरु को वायु माना गया है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सतत प्रवाहमान है। द्वादश गुरु के साथ द्वादश भाव में राहु गुरु भी हो तो वह गुरु से शक्तिशाली हो जाता है। तब गुरु पूर्णतः सांसारिक मनुष्य बन जाता है। राहु से ऊंचाइयों पर नहीं जाने देता क्योंकि राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है कि सारा संसार उसके कदमों में होता है। जब तक जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव या चंद्रमा शुभ न हो तब तक राहु अशुभ फल नहीं देता। जब मंगल द्वादश या तृतीय भाव में हो, सूर्य और बुध तृतीय भाव में हो या राहु स्वयं चतुर्थ भाव में हो तब राहु का फल शुभ होता है। जब तक राहु की बुध से युति अथवा दृष्टि संबंध हो तब तक राहु शुभ रहता है। शनि से पहले भाव में राहु हो तो शनि के निर्देशानुसार फल देता है। राहु ग्रह और चंद्रमा को पीड़ित करता है, परंतु जब दोनों एक ही भाव में हो तब राहु ऐसा नहीं करता। यदि राहु अशुभ हुआ या दुष्ट हो तो उसके बुरे फल जातक को 42 वर्ष तक भोगने पड़ते हैं। जब सूर्य और शुक्र किसी भाव में गोचर करते हैं तब राहु प्रायः अशुभ फल ही रहता है। जब शनि सूर्य किसी भाव में साथ साथ गोचर करते हैं तब राहु प्रायः अशुभ तथा अत्यंत दुष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल भी अशुभ होता है। यदि राहु अपने शत्रुओं सूर्य मंगल शुक्र के साथ साथ केतु पर दृष्टिपात करे तो राहु जातक के पुत्रों पर दुष्ट प्रभाव डालता है।
केतु से संबंधी एवं पदार्थ भी प्रभावित होते हैं। यदि राहु सूर्य से युक्त दृष्ट हो तो वह जिस भाव में स्थित होता है उसका फल विकृत कर देता है। जब राहु का दुष्ट प्रभाव चला हो तब घर के दक्षिण द्वार से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। अतः घर का द्वार दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। जब राहु का दुष्ट प्रभाव प्रतीत हो तब जातक को इन उपायों को करना चाहिए। मानसिक शांति भंग हो तो जातक चांदी का छल्ला पहने, चांदी का टुकड़ा जमीन में दबाए या घर में रखे तथा चांदी किसी न किसी रूप में सदा अपने पास रखें। सफाई कर्मचारी को मसूर की दाल दें, उसकी यथासंभव सहायता करें। बीमार आदमी के बराबर जौ या गेहूं तोलें, फिर उसे बहते पानी में डाल दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। सरकार के साथ व्यापारिक समस्याओं का समाधान हेतु जातक अपने वजन के बराबर लकड़ी, कोयला आदि ईंधन बहते पानी में डाल दे। राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता है और रंगा इसकी धातु है। गोमेद इसका रतन है। जो सरसों, मूली राहु के भोज्य पदार्थ हैं। स्मृति, कल्पना इसके गुण हैं। बिजली के यंत्र, मशीनें, नीला रंग, शौचालय, चिमनी और पैंट पाजामे राहु के अधिकार में हैं। राहु सास, ससुर और माता का कारक ग्रह भी माना है। अतः राहु के अशुभ फल को दूर करने के लिए इन उपायों को जरूर करें। सरस्वती पूजा करें। बिजली के चलने वाले उपकरण, स्टील के बर्तन और नीले रंग के कपड़े किसी से न लें। कन्यादान करें। गोमेद पहने। तंबाकू का सेवन कभी न करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु लगन में बैठकर अशुभ फल देने लगे तो जातक गेहूं, गुड़ और कांसा मंदिर में दान करें तथा दूध से स्नान करें और समान मोटाई का चकोर चांदी का टुकड़ा गर्दन में बांधें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु द्वितीय भाव में अशुभ फल देने लगे तब जातक अपनी जेब में चांदी की छोटी छोटी गोलियां रखें और ललाट पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सोने के आभूषण पहने तथा घर के उत्तर पश्चिमी भाग में चांदी या पानी रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु चतुर्थ भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें। सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर न बनाएं तथा घर में और घर की दीवारों के साथ बाहर भी गंदा पानी जमा न होने दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु तृतीय भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक हाथी दांत या उससे बने हुए वस्तुएं अपने पास रखें तथा शिव जी की पूजा, माता, दादी और सास का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूध, चावल का दान करें और पानी की टंकी 5 या 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य साफ करें। गंगा जी या बहते पानी में स्नान करें। शमशान घाट पर चांदी या चावल डालें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु पंचम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक चांदी से बना खिलौना हाथी घर में न रखें तथा अपनी पत्नी से ही अग्नि को साक्षी मानकर दोबारा शादी करें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का राहु षष्ठम भाव में बैठकर अशुभ बल दे रहा हो तब जातक रांगा की छोटी छोटी गोलियां जेब में रखें। काला कुत्ता घर में पालें तथा घर और कार्यालय में भी खिड़कियों में काले शीशे लगाएं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु सप्तम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे तब जातक घर में कुत्ता न पालें
घर में चांदी की ईंट रखें तथा बहते पानी में नारियल डालें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु अष्टम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक जेब में समान मोटाई का चकोर चांदी का टुकड़ा रखे तथा 42 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष गंगा के 8 सिक्के बहते पानी में डाले। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु नवम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक स्वर्ण के आभूषण पहने, संयुक्त परिवार में रहें तथा नियम से मंदिर में शीश नवाएं, भगवान की पूजा करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु दसम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक सिर में टोपी या पगड़ी पहने, कभी भी नंगा सिर न रखें तथा हनुमान की पूजा करें, मसूर की दाल दान करें, शुद्ध चांदी प्रयोग करें और हनुमान को सिंदूर चढ़ाए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का राहु एकादश भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक चांदी के आभूषण सिर में धारण करें, जातक चांदी के बर्तन में दूध पिएं तथा घर में कोई अस्त्र शस्त्र न रखें और 4 किलो रंगा तथा 1 सूखा नारियल बहते पानी में प्रवाहित करें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का राहु द्वादश भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक सौंफ और चीनी तकिए के नीचे रखें, ठोस चांदी का बना हुआ हाथी का खिलौना घर में रखे तथा घर के भीतर अंतिम सिरे पर अंधेरा कमरा बनवाए। इस प्रकार से दर्शकों छोटे छोटे उपायों से राहु के अशुभ फल को आप शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि राहु बुरा प्रभाव दे रहा है तो चांदी के नाग नागिन बनवाकर सोमवार के दिन कच्ची लस्सी, गंगा जल आदि से स्नान करा के और षोडशोपचार पूजन करके उसको आप शिव मंदिर में शिवालय के पास छोड़ें या फिर बहते जलाशय या किसी नदी में प्रवाह कर दें। और बाजरा या शतधान्य वो आप कबूतरों को डालें, पक्षियों को दाना डालें। इस प्रकार से यह छोटे छोटे उपाय करें, भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको निश्चय ही राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। दर्शकों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और हरिओम जरूर लिखें। जब आप एक बार भी कमेंट में हरिओम लिखते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून प्राप्त होता है। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक सभी दर्शकों को हरिओम, जय श्री श्याम।